सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक कोड क्लासेस। आई एम नीरज खत्री एंड आई एम ए डेटा साइंटिस्ट इन विच एआई। सो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप, और हम लोगों ने इस समय अपने पिछले के जो वीडियोज़ हैं हमने उसमें क्या कवर करा है, स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन, जिसमें हमने बहुत सारे क्या करे हैं, अभी मेथड्स पढ़े हैं। आज भी हम लोग इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ही पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन। अब तक के हमने अपने वीडियोस में क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़े हैं स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन। तो हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे अपने पिछले के वीडियोस में, तो आप मेरे उस पिछले के वीडियोस में देख सकते हैं हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़े। आज भी हम कुछ मेथड्स पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा यहाँ पे फाइंड मेथड। कौन सा मेथड है? फाइंड मेथड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड मेथड में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग इफ इट इज फाउंड। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब भी मैं कोई यहाँ पे एक स्ट्रिंग दूंगा तो उसका जो लोएस्ट इंडेक्स होगा वो यहाँ पे क्या देगा, उसका आउटपुट में देगा। कैसे आउटपुट में देगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जरा समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने x इक्वल टू यहाँ पे स्ट्रिंग में दिया हुआ है नीरज खत्री। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फाइंड करने को क्या दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे फाइंड करने को दिया है, इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसे करके लिखेंगे आप x डॉट फाइंड, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्ट्रिंग e। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या लिखा है, रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीरज में, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो ई जो यहाँ पे लोअर केस है वो कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो उस जो 2 बार आ रहे हैं उसमें भी हमारे यहाँ पे क्या है, इंडेक्सिंग हो रखी है। जैसे कि एन पे 0, ई पे 1, फिर इस ई पे 2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हमारी जो लोएस्ट इंडेक्स होगी, जो भी हमारे रिपीटेड कैरेक्टर्स होंगे, रिपीटेड कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो भी हमारे यहाँ पे रिपीटेड कैरेक्टर्स होंगे उसमें जो लोएस्ट इंडेक्सिंग होगी आउटपुट में वो क्या देगा, उसकी इंडेक्सिंग देगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैंने ई यहाँ पे दिया हुआ है, ई की यहाँ पे लोएस्ट इंडेक्सिंग क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे रिपीटेड कैरेक्टर यहाँ पे नीरज में एक आर आ रखा है और एक रिपीटेड कैरेक्टर यहाँ खत्री में आर आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब मैंने इसकी इंडेक्सिंग जानना चाहिए, मतलब कि फाइंड, जब मैंने बोला x डॉट फाइंड स्ट्रिंग आर, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, लोएस्ट इंडेक्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आर आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 2 3, यहाँ पे आर की जो पोजीशन क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 है। तो 3 बढ़ा हुआ या 11 बढ़ा हुआ, हमारा क्या बढ़ा हुआ, 11 बढ़ा हुआ। तो हमारी यहाँ पे लोएस्ट इंडेक्सिंग क्या हुई, 3, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने x इक्वल टू नीरज खत्री। अब यहाँ पे जैसे कि कहने का मतलब वही है, यहाँ पे अगर जैसे कि मान लीजिए मुझे इस r की इंडेक्सिंग चाहिए, इस r की क्या चाहिए, इस r की मैं चाहता हूं कि इस r की मेरी यहाँ पे आउटपुट में क्या है, इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट और स्टॉप देना पड़ेगा। जैसे कि क्या देना पड़ेगा, x डॉट फाइंड स्ट्रिंग r कॉमा स्टार्ट वैल्यू मैंने क्या दी है, 7 दी है, और स्टॉप वैल्यू मैंने क्या दी है, 12 दी है। तो वो 7 से 12 तक में क्या करेगा, एक्सेस करेगा, और वहां पे देखेगा कि r की जो इंडेक्सिंग है वो किस में हो रही है। ठीक है, इसलिए इसका आउटपुट यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। क्या आ रहा है, 11। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 k में 7 है, 7 8 9 10 11 12, मतलब कि वो k से लेके i तक की एक्सेसिंग कर रहा है, और उस बीच में वो देख रहा है r को यहाँ पे कौन सी इंडेक्सिंग मिल रही है, 11 मिल रही है, इसलिए उसने उसका आउटपुट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 11 दिया हुआ है। अब आप इसमें एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां पे हमने लिखा हुआ है x इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर नीरज खत्री। ठीक है, अब मैं यहां पे बोल रहा हूं x डॉट फाइंड स्ट्रिंग u, मतलब कि यहां पे आप देख सकते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर u यहां पे मैं फाइंड करने के लिए बोल रहा हूं उसको। तो उसने यहां पे देखा कि यहां पे u तो उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा था काउंट वाले में, हमने जो इससे पहले का सेशन है उसमें आप मेरा काउंट का देखिएगा। काउंट मेथड में क्या होता है, काउंट मेथड में वो कैरेक्टर को काउंट करता है, तो वहां पे आउटपुट मेरा क्या देता है, वो अगर जैसे कोई कैरेक्टर वहां पे नहीं है स्ट्रिंग में, तो वहां पे वो आउटपुट क्या देता है, 0 दे देता है। क्या देता है, 0। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर उसको मैंने यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा है, क्या करने के कहा है, फाइंड करने को, किसको, u को, तो उसने यहाँ पे u कैरेक्टर को देखा, बट यहाँ पे उसको u कैरेक्टर नहीं मिल रहा है। तो फाइंड वाले मेथड में आप याद रखेगा उसका जो आउटपुट होगा वो हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। अगर उसको वहां पे वो कैरेक्टर नहीं मिला तो उसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, -1। व्हेन स्ट्रिंग इज नॉट देयर रिटर्न वैल्यू इज -1।
सो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा नेक्स्ट मेथड आर फाइंड। क्या है? आर फाइंड। अब आर फाइंड में क्या होता है, एक था फाइंड, एक था आर फाइंड। तो आर फाइंड में हमारा होता है रिटर्न्स द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग। जैसे कि हमने अपना फाइंड मेथड में क्या पढ़ा था, रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स, यहां पे क्या होगा, रिटर्न द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग। तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि यहां पे वही है, हमें करना कुछ नहीं है। अब हमारा क्या हो जाएगा, एग्जांपल वही लिया हुआ है एक्स स्ट्रिंग के अंदर नीरज खत्री। अब मैंने यहां पे सिंटेक्स क्या दिया, एक्स डॉट आर फाइंड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग ई। तो आप यहां पे देख सकते हैं उसने अब यहां पे क्या बोल रखा है, हाईएस्ट इंडेक्स। अब वो किसको दे रहा है, यहां पे प्रीफर किसको कर रहा है, आर फाइंड में किसको प्रीफर करेगा, वो हाईएस्ट इंडेक्स को करेगा। तो यहां पे मेरा जो ई था वो एक 1 पे था, इंडेक्सिंग उसकी 1 पे थी और एक उसकी 2 पे थी। तो 1 और 2 में सबसे बड़ा क्या हुआ, 2 हुआ। तो इसलिए आउटपुट में मेरा क्या आया, यहाँ पे 2 आया, क्योंकि उसने हाईएस्ट इंडेक्स को क्या करा है, प्रीफर करा है। किसको, हाईएस्ट इंडेक्स को। अब आप यहां पे देख सकते हैं वही एग्जांपल है, इसमें भी क्या है, ये दिया x इक्वल टू स्ट्रिंग नीरज खत्री। अब मैंने यहाँ पे r को फाइंड करने के दिया है x डॉट आर फाइंड स्ट्रिंग r। तो यहाँ पे भी r हमारा जो था वो हमारा यहाँ पे था 0 1 2 3, एक तो 3 में था और एक 11 में था। तो 3 और 11 में बड़ा क्या हुआ, 11 हुआ, मतलब कि हाईएस्ट इंडेक्स को उसने क्या करा, प्रीफर करा, इसलिए आउटपुट क्या आया मेरा, 11 आया। अब इसी में अगर आप, इसी क्वेश्चन में अगर आप ये करते हैं x इक्वल टू स्ट्रिंग नीरज खत्री। अब मैं ये क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाले r की क्या है, इंडेक्सिंग, मतलब ये वाले r की आउटपुट है, ठीक है, इंडेक्सिंग इस वाले r की है। तो इसके लिए मुझे वही देना पड़ेगा, x डॉट आर फाइंड स्ट्रिंग r, स्टार्ट वैल्यू देनी पड़ेगी 0 और स्टॉप वैल्यू देनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू दी है 0, स्टॉप वैल्यू दी है मैंने यहाँ पे 5। तो 0 से 5 के बीच में उसने यहाँ पे उसकी इंडेक्स, यहाँ पे उसने 0 से, मतलब स्टार्ट जो है हमारा 0 से हो रहा है, स्टॉप हमारा 5 से हो रहा है। वहाँ के पे उसने देखा कि r की जो इंडेक्सिंग है वो किस में हो रही है, r की इंडेक्सिंग जो हो रही है 3 पे हो रही है। तो इसलिए उसका आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। सो आज के हमारे इस सेशन में हम लोगों ने स्ट्रिंग मेथड्स में क्या पढ़ा, फाइंड और आर फाइंड पढ़ा, कि हम उसको कैसे इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग्स में। अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम उस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप मेथड्स को पढ़ेंगे। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस चैनल को मेरे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।